हॉरोस्कोप है हमारा, जो कुंडली है, उसका जो तीसरे नंबर की राशि मिथुन कहलाती है। तो यदि लग्न में 3 नंबर लिखा हो या उनके चंद्रमा 3 नंबर पर लिखे हो तो ऐसे लोग मिथुन राशि के मिथुन लग्न वाले कहलाते हैं। ये जो लग्न है, ये तीन या राशि है, ये राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है। पहला जो नक्षत्र है मंगल का नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र। तो मृगशिरा के इसमें 2 चरण आते हैं। दूसरा नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र है, जो कि राहु का नक्षत्र है, इसके 4 चरण आते हैं। और तीसरा नक्षत्र है वो पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, तो इसके 3 चरण आते हैं। तो इस प्रकार से 9 चरण इन 3 नक्षत्र के मिलकर मिथुन राशि का निर्माण करते हैं। तो मंगल का एनर्जी और राहु की एनर्जी और साथ साथ गुरु की एनर्जी, यानी फुर्ती भी है, ज्ञान भी है और प्लानिंग भी है। तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन बनता है हमारे प्यारे मिथुन राशि वालों का। तो मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों, आइए चर्चा करते हैं हम। आपके लग्न में ही गुरु महाराज विराजमान है, लग्न में बैठकर सीधे सीधे आपके व्यक्तित्व को ही प्रभावित कर रहे हैं, आपकी वैचारिकता को प्रभावित करते हैं, आपके ऑरा को प्रभावित कर रहे हैं। गुरु का काम है विस्तार देना। गुरु की जो दृष्टियां हैं दोस्तों, 3 दृष्टि है, तीसरी 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां हैं। 9वीं दृष्टि गुरु की भाग्य भाव की दृष्टि कहलाती है। 5वीं दृष्टि पूर्व जन्म के कर्माज का हमें परिणाम दिलाती है, ऐसा माना जाता है। और 7वीं दृष्टि है गुरु की, वो जो है सप्तम दृष्टि मानी जाती है, जो कि हमारे शादी विवाह और लाइफ पार्टनर वगैरह इस दाम्पत्य व्यापार में, इनमें सब में सुख समृद्धि प्रदान करती है। तो लग्न में बैठकर गुरु की सीधी 7वीं दृष्टि जा रही है हमारे किस भाव में? 7वें हाउस में। देखिए आप, ये 7वीं दृष्टि जा रही है और 5वीं दृष्टि जा रही है हमारे 5वें घर में और 9वीं दृष्टि जा रही है हमारे भाग्य भाव पर। यानी जैसा मैंने आपको बताया कि 4 त्रिकोण होते हैं। पहला घर है, 5वां घर है और 9वां घर है। ये जो मिलके बनता है, ये बनता है हमारा धर्म त्रिकोण। तो गुरु इस समय क्या बना रहे हैं? धर्म त्रिकोण बना रहे हैं। व्यक्ति को पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर जो उसके रिजल्ट मिलना चाहिए पूरे मिलेंगे। कोई ब्लॉकेज यदि हैं वो खोलेंगे। यदि प्रेम संबंधों में व्यक्ति, शादी की चर्चा चल रही है तो वो उसको भी शादी में कन्वर्ट कर देंगे। संतान को लेकर प्लानिंग चल रही है तो आपकी संतान प्राप्ति भी आपको होगी। गुरु अतिचारी हैं इस समय, अच्छे परिणाम दे रहे हैं, स्पीड से चल रहे हैं। यदि आपके विद्या यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिग्री आपकी अधूरी है, उसको पूरी करवाएंगे। आपके संतान का भाव है ये, आपके संतान के लिए भी शुभंकर है, 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो संतान की जो शिक्षा है या संतान का जो स्वास्थ्य है उसमें भी सुधार करेंगे, उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं राहु भी यहाँ बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में। तो राहु क्या कर रहे हैं? अपनी 5वीं दृष्टि गुरु के ऊपर डाल रहे हैं। 1 2 3 4 5। और राहु की जो 7वीं दृष्टि जा रही है वो जा रही है आपके तीसरे घर पर। तीसरा घर यानी कि कम्युनिकेशन का हाउस है आपका, पानी का भाव है आपका, मल्टीमीडिया का घर है, ट्रांसपोर्टेशन का घर है, छोटे भाई बहन का घर है। तो राहु जब यहाँ बैठते हैं, यहाँ से दृष्टि डालते हैं तो चीजों को बढ़ाते हैं, तो ग्रोथ देते हैं। तो कुल मिला के लग्न में बैठकर गुरु आपको मान सम्मान दिलाएंगे, समाज में मान सम्मान दिलाने के साथ साथ आपको व्यापार में समृद्धि दिलाएंगे और थोड़ा सा आपको अध्यात्म की ओर भी झुकाएंगे, थोड़ा सा आपको धार्मिक बनाएंगे। आपका पूजा पाठ में मन लगने लगेगा, मंदिर धर्म स्थानों पर आप जाने लगेंगे। अक्टूबर तक गुरु यहाँ बैठे हुए हैं अतिचारी होकर, तो बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं।
गुरु के बाद यदि मैं बात करूं सूर्य की, तो सूर्य आपके अभी तो गुरु के साथ है, लेकिन 2 दिन बाद ये इधर आने वाले हैं आपके वाणी भाव में, सेकंड हाउस में बुध के साथ। तो बुध आदित्य योग बनाएंगे, आपको वाणी की चातुर्य देंगे, कला देंगे, परिवार में आपका नेम फेम आएगा, आपको लोग भजन देंगे। लेकिन वही कई बार क्या होता है कि गुरु जब यहाँ बैठते हैं मिथुन में, तो वाणी में हम थोड़ा सा तीखे हो जाते हैं, उस पे हमें ध्यान रखना है कि परिवार में आप अगर सीधी सीधी बात, खरी खरी बात कर दोगे तो लोगों को पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं आती। ऐसी सिचुएशन में कई बार मामला गड़बड़ हो जाता है। साथ ही साथ गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ रही है, क्योंकि रहस्यों का हाउस है, ससुराल का हाउस है, अचानक सडन गेन का हाउस है। और यदि आप कुछ रिसर्च फील्ड में हैं, कुछ इस तरह के काम कर रहे हैं, माइंस का काम कर रहे हैं, ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, तो आपको इसमें गुरु सूर्य की जब दृष्टि जाएगी तो निश्चित तौर से इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। थर्ड हाउस में मंगल केतु के साथ विराजमान है, छोटे भाई बहन का हाउस है ये। तो आपको जब राहु और मंगल आमने सामने आते हैं, केतु के साथ बैठते हैं, तो अंगारक योग बना देते हैं। छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में कई बार बिगाड़ खाता हो जाता है, हम क्रोध की अधिकता हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा नियंत्रण में आपको रखना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको उनका भी सपोर्ट मिलेगा और आपके कार्य व्यवहार में दोनों में वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। केतु आप देखें तो यहाँ से जो है 1 2 3 4 5, जो 5वीं दृष्टि है, यहाँ से केतु आपके व्यापार भाव को देख रहे हैं, आपके पार्टनरशिप को देख रहे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, कई बार विच्छेदन करा देते हैं, डिटैचमेंट ला देते हैं, आपको ध्यान रखना है। हालांकि गुरु का सीधा सीधा जा रहा है वहाँ आस्पेक्ट, तो गुरु मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन में कोई ऐसी बात ना कहें जो आपकी पत्नी या धर्म पत्नी को चुभ जाए, या आपके पति को चुभ जाए, या आपके बिजनेस पार्टनर को बुरा लग जाए। तो और ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि पार्टनरशिप टूटने का डर रहता है, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। बकाया तो गुरु महाराज विराजे हुए हैं, वो देख रहे हैं। अच्छा, एक और क्या है कि शनि वहां भी यहाँ बैठ के आपके जो 10वीं दृष्टि यहाँ आ रही थी, कहीं ना कहीं अब ये वक्री हो रहे हैं, ये दृष्टि इनकी जाएगी अपने 6वें हाउस पर जाएगी। 6वें हाउस में जब जाएगी तो आपके न्यायालय से रिलेटेड जो मामले हैं, लंबित मामले हैं, वो सुलझ जाएंगे आपके। शत्रुहंता योग इसको हम कहते हैं, शत्रुहंता योग बनता है। और जो 10th हाउस में बैठकर 4th हाउस में सीधे दृष्टि डाल के कुछ कामों में कहा जहां आपको रुकावट दे रहे थे, वो रुकावट आपको अब नहीं आएगी शनि के वक्री हो जाने से, क्योंकि उनका प्रभाव कुंभ में चला जाएगा काफी हद तक। और ये रहने वाला है आपका 28 नवंबर तक, है ना। और 28 जुलाई से मंगल भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, मंगल यहाँ से कन्या में आ जाएंगे 3rd हाउस से। तो प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड चीजों में आपको बेनिफिट कराएंगे। थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य को लेके या माँ से वैचारिक मतभेद की स्थिति कई बार बन जाती है। बकाया ओवरऑल ये गोचर आपके लिए ठीक है। तो मेरे मिथुन वाले साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, अपने साथियों को भेजें, जिससे उनको भी ये सब महत्वपूर्ण गोचर की जानकारी मिल सके। और अपने होरोस्कोप पर इसको लगाकर देखें, आपके होरोस्कोप में क्या ग्रह इसी तरह से बैठे हुए हैं जैसे मैंने इसमें बिठाया हुआ है। लग्न में गुरु, लग्न में चंद्रमा बैठे हैं क्या। आप देखिए शुक्र आपके 12th हाउस में बैठे हैं, विदेश से लाभ कराने वाले हैं, विदेश यात्रा भी करा सकते हैं। शुक्र 12th हाउस में जाके उच्च के हो जाते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। तो ओवरऑल ये जो समय है मिथुन वालों, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपने पिछला जो टाइम निकाला है वो बहुत ही खराब समय रहा है, बहुत कड़वे अनुभव आपको रहे हैं। तो ये राहत भरा समय है। मुझे 2 लाइन याद आ रही हैं कि भीगे भीगे नयन तुम सुखा लो जरा, और रो चुके हो बहुत मुस्कुरा लो जरा, दूर कर सके जो जिंदगी की थकन, दूर
कर सके जो जिंदगी की थकन, गीत ऐसा कोई गुनगुना लो जरा, गीत ऐसा कोई गुनगुना लो जरा। तो मित्रों, खुश हो जाइए, अच्छा गोचर आ रहा है, अपने आप को तैयार करिए इस गोचर का बेनिफिट लेने का। एक चीज का विशेष ध्यान में आपको कहना भूल गया, गुरु जब लग्न में बैठते हैं तो वेट बढ़ाते हैं, वजन बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, ज्यादा फैटी वेटी या बाजार का जंक फूड वगैरह ना खाएं, अदरवाइज ये जो है आपका शरीर का वेट बढ़ जाएगा। मैं समझता हूं तकरीबन सारा कवर हमने कर लिया है, फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बराबर वीडियो वैसे मैं आपको देता ही रहता हूँ, नक्षत्र की भी मेरी वीडियो मैंने निकाली है, उसकी भी लिंक आपको दे दूंगा, वो भी आप देखें। 27 नक्षत्र बल्कि 28 मैंने अभिजीत नक्षत्र का भी उसमें थोड़ा सा उल्लेख किया हुआ है, उस पर भी एक अलग छोटी सी वीडियो बनाई है, उसको भी देखिए और ज्योतिष को समझिए। दोस्तों, मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोग कम से कम इतना तो सीख जाएं कि कम से कम अपना हॉरोस्कोप देखें, कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए, और आने वाले भविष्य में घटने वाली घटना दुर्घटनाओं का एक आपको टेंटेटिव आइडिया हो जाए, क्योंकि आइडिया ही कहते हैं अपन इसको। ये एक नेविगेटर की तरह काम करता है ज्योतिष, हमको बता देता है होने वाली संभाव घटनाओं दुर्घटनाओं की एक संभावना हमको मिल जाती है। मैं ये तो नहीं कहता कई बार के एक्यूरेसी इसमें आ जाए, कई बार नहीं भी आती है, कई बार आ भी जाती है, जन्म समय हमारा एकदम से सही लिखा हुआ है सारी चीजें, तब तो फिर एक्यूरेट आ जाता है और अच्छा जानकार है देखने वाला लोग। हम भी देखते हैं, हमारे पास भी हॉरोस्कोप आते हैं, यदि आपको किसी को अपना पर्सनल एनालिसिस कराना है हॉरोस्कोप का, तो इसका एक निर्धारित शुल्क भी है हमारा, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपना शुल्क अदा करके अपना स्लॉट बुक करा के हमारे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। काउंसलिंग भी हम कराते हैं, करते हैं, आपको बिहेवियर काउंसलिंग भी करते हैं कि आपको किस तरह का कौन से कार्य क्षेत्र में व्यवहार करना चाहिए। यदि आप व्यापार कर रहे हो तो ग्राहक के साथ आपको किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से उसको अटेंड करना चाहिए, किस चीज को आपको उसको देखना चाहिए, आपको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, ये सब चीजें भी हम देते हैं, बताते हैं। तो यदि आपको ये सब बेनिफिट्स लेना है, इसका भी लाभ लेना है, तो निश्चित तौर से आप हमसे पर्सनली ऑडियो कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से या व्यक्तिगत विजिट करके, जैसा भी आपको लगता है आप मिल सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। मिथुन राशि वालों, मेरा विशेष शुभकामनाएं आपको, इस गोचर का आपको भरपूर लाभ मिले, क्योंकि निश्चित तौर से आपने बहुत कष्ट झेले हैं, उन कष्टों से आपको मुक्ति दे प्रभु, और अब आपको आजाद परिंदे की तरह उड़ने के लिए मौका दे।